हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर को। पूरे वीक में 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक हमने जो भी पढ़ा है उन सभी को आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे। रैपिड फायर की तरह करेंगे क्योंकि रिवीजन है, तो क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आप लोग फटाफट से आंसर बताते रहिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक की जितनी भी न्यूज हमने पढ़ी है उसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की, कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, मुसीबत में आपसे कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसे अपना सहयोग भी दीजिए, क्योंकि एक बार के लिए आपका जो सलाह है वो गलत हो सकता है मगर आपका दिया हुआ साथ वो कभी गलत नहीं होगा। तो कभी कोई किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मुसीबत में हो, तो आप उसकी हेल्प जरूर करिए। आप उसको सजेशन दीजिए अगर आपको लगता है कि आपका सजेशन उसके काम आएगा, और हो सकता है कि आपका सजेशन उसके लिए यूजफुल ना हो बट आप उसका साथ जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले की हेल्प करेंगे तो कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको किसी के साथ की जरूरत होगी, आपको भी हेल्प की नीड होगी। तो जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी जरूरत के टाइम पर हेल्प मिलेगी। तो मुसीबत में हमेशा सामने वाले की हेल्प करिए, साथ दीजिए और ऐसे ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। सो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो जैसा कि आप सबको पता है आज संडे है और संडे को आप सभी लोग हमारे विनर होते हैं और चैंपियन होते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली क्लास को अटेंड करते हैं, डेली क्लास में आके पढ़ाई करते हैं, डजेंट मैटर वो लाइव आते हैं या फिर रिकॉर्डेड देखते हैं, बट जितने भी रेगुलर व्यूवर्स हैं वो क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। और अब विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें आपको +1 मार्क्स ऑलरेडी मिल गया क्योंकि आंसर तुरंत ही यहाँ पर शो कर गया। चलिए फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही। Which central public sector enterprises has recently been granted the Navratna status, becoming the 16th CPSE in India to receive this distinction? देखिए यहाँ पर एक तो मैंने पूछा है, बट आपको याद होगा मैंने दो कंपनी का नाम पढ़ाया था, है ना, कि दो ऐसी कंपनी है जिनको नवरत्न का स्टेटस मिला है। एक का आंसर तो हमें शो कर गया, दैट इज राइट्स लिमिटेड। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी थी उसका भी नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और इन दोनों के ऐड होने के साथ ही टोटल कितनी नवरत्न कंपनी हो गई है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो टोटल कितनी नवरत्न कंपनी है ये बताना है, और वो दूसरी कंपनी कौन सी है जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला था। दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और इसका आंसर राइट्स लिमिटेड होगा। +1 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which housing finance company had its certificate of registration cancelled by the RBI in the 2023? India Bulls Housing Finance Limited, Bajaj Housing Finance Limited, Ind Bank Housing Limited, Shriram Housing Finance या फिर none of these? इसका आंसर क्या होगा? Which housing finance company had its certificate of registration cancelled by the RBI? अभी रिसेंटली इनमें से कौन से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन RBI के द्वारा कैंसिल किया गया? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन, सब लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज विच सिटी इन इंडिया इज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट वेटलैंड सिटी? आपको बताना है भारत का कौन सा शहर है जो पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा? इसका आंसर क्या होगा? इज इट लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा? Which city in India is aiming to become the first wetland city? Okay, वेरी गुड। सो उदयपुर इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयपुर। उदयपुर को हम और किस नाम से जानते हैं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उदयपुर को हम और भी किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक वाज फाइंड बाय द RBI फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद KYC एंड साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इन 2023? आपको बताना है 2023 में KYC और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस को कंप्लाई ना कर पाने की वजह से इनमें से कौन से पेमेंट बैंक पर RBI ने पेनाल्टी लगाया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? Which payment bank was fined by the RBI for failing to comply with KYC and cyber security guidelines in 2023?
ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेमेंट बैंक कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना था? टोटल कितने पेमेंट बैंक है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच तमिल राइटर वॉज अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान इन 2022 फॉर हर मेमोइर्स सूर्यवंशम। आपको बताना है सूर्यवंशम के लिए इनमें से कौन से तमिल राइटर को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर क्या होगा? जयाम कोंडम, जया मोहन, पेरुमल मुरुगम, शिवशंकरी, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, शिव शंकरी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिव शंकरी। Next one is which state has inaugurated the first building made with 3D printing technology named Amaze 28? आपको बताना है किस राज्य ने Amaze 28 नामक 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी पहली इमारत का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर केरला। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला बिल्डिंग है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसका नाम अमेज 28 है, इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली कहाँ पर किया गया? तो बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर बता दिया है। वेरी वेल डन एवरीवन। केरला इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। प्लस एक क्वेश्चन और है कि हमारी कंट्री का जो पहला AI स्कूल है ये कहाँ पर ओपन किया गया, कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है हमारी कंट्री का पहला AI स्कूल? ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज KVIC। KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज सेलिब्रेटिंग अ नेशन वाइड खादी महोत्सव फ्रॉम द 2nd to 31st of October. हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC? आपको बताना है KVIC के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अंशिका सिंह, मनोज कुमार, वसुधा गुप्ता, KN शांत कुमार, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? Who is the present chairman of the KVIC? That is Khadi and Village Industries Commission. Okay, very well done. Manoj Kumar is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज कुमार। Next one is which Indian company has been recognized as one of the world's best employers 2023 in the Forbes World's Best Employers List 2023? आपको बताना है फोर्ब्स का जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट 2023 है उसमें वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? रेन्यू पावर, अडानी इंटरप्राइजेस, JSW एनर्जी, NTPC लिमिटेड, टोरेंट पावर। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, NTPC लिमिटेड इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली जो अभी सबसे रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट आई थी है ना कि सबसे अमीर कौन है, तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली इस लिस्ट पर टॉप इंडियन कौन है? और इसके अलावा हुरून रिच लिस्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंगली भी टॉप पर कौन है? ठीक है, फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बताइए। Next one is who will be honored with the prestigious Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award at the 54th International Film Festival of India in Goa? आपको बताना है गोवा में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो फेमस सत्यजीत मतलब जो प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड है ना, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? किर्क डगलस, माइकल डगलस, इवेंजेलिन लिली, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेल डन, माइकल डगलस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर? आपको बताना है सितंबर मंथ के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? हरलीन देओल, हेदर नाइट, हर्षिता, चमारी अथापत्तू, दीप्ति शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. So, Chamari Athapattu is the right answer. Next question is who was named the ICC Men's Player of the Month? अभी हमने विमेंस पूछा था, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सितंबर मंथ में ICC Men's Player of the Month कौन बना है? MS धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। इसका आंसर क्या होगा? ICC Men's Player of the Month for the September कौन बना है? Very well done. Shubman Gill is the right answer. Next question is in the Knight Frank Global Prime Residential Index for the quarter 2 23, which city in India secured the 19th position indicating growth in the residential real estate sector? आपको बताना है
2023 के Q2 के लिए नाइट फ्रैंक ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारत की कौन सी सिटी ने 19th पोजीशन हासिल की है, जो कि यहाँ पर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में एक ग्रोथ को इंडिकेट करता है? कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर। क्या होगा इसका आंसर? ओके, मुंबई इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री एट द कंक्लूजन ऑन द 9th P20 प्रेसिडेंसी इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दिल्ली में जो 9th P20 प्रेसिडेंसी के समापन पर इन्होंने P20 प्रेसिडेंसी किस देश को हैंड ओवर किया? रसिया, कनाडा, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इसका आंसर क्या होगा? Is it Russia? Is it Canada? Is it Japan? Is it Brazil? Or is it Germany? Okay, very good. Brazil is the right answer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट। आपको बताना है इनमें से कौन फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है? अलिस्टेयर कुक, जो रूट, बेन स्टोक, इयॉन मॉर्गन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, अलिस्टेयर कुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु अनवेल्ड द मैस्कट फॉर द अपकमिंग विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। आपको बताना है जो अपकमिंग विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 है इसका मैस्कट किसने लॉन्च किया और मैस्कट का नाम क्या है? मैस्कट का नाम भी आपको बताना है कि मैस्कट क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, वेरी वेल डन। हेमंत सोरेन इज द राइट आंसर। तो हेमंत सोरेन ने विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के मैस्कट को लॉन्च किया। आपको बताना है मैस्कट का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हैदराबाद का नया पुलिस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया? सीवी आनंद, रमेश कुमार, रवि वर्मा, संदीप शांडिल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Who has been appointed as the new police commissioner of Hyderabad by the Election Commission of India? Okay, very good. संदीप शांडिल is the right answer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संदीप शांडिल। Next one is which sport is said to be included in the 2028 Los Angeles Olympic following the recommendation accepted by the International Olympic Committee? आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी द्वारा स्वीकार की गई सिफारिश के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस गेम को शामिल किया जा रहा है? T20 क्रिकेट, कबड्डी, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, T20 क्रिकेट इज द राइट आंसर। बट इसके अलावा और भी गेम्स हैं जिनको इसमें ऐड किया जा रहा है। तो बाकी जो रिमेनिंग गेम्स हैं वो कितने हैं, उनके नंबर बताइए और वो कौन कौन से गेम है उसका नाम बताइए, ठीक है। कितने और गेम क्रिकेट के अलावा ऐड किया जा रहा है वो आपको बताना है और उनका नाम क्या है वो भी आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैटेलियन वॉज प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इन अ सेरेमनी एट द कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर इन रानीखेत। आपको बताना है रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में एक समारोह में किस बैटेलियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेकेंड बैटेलियन ऑफ द नागा रेजिमेंट, फोर्थ बैटेलियन, थर्ड बैटेलियन, फिफ्थ बैटेलियन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? नागा रेजिमेंट के कौन से बैटेलियन को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी गुड, थर्ड बैटेलियन ऑफ द नागा रेजिमेंट इज द राइट आंसर। Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in the ODI cricket history? आपको बताना है ODI क्रिकेट हिस्ट्री में 300 सिक्सेस हिट करने वाले पहले इंडियन बैट्समैन कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in the ODI cricket history? ओके, वेरी गुड, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित शर्मा। Who has been elected as the newly elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? आपको बताना है न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लग्जन, हेनरी क्लार्क, जैसिंडा आर्डर्न, क्रिस हिपकिंस, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वेरी वेल डन, क्रिस्टोफर लग्जन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ द इंथ्रैलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत है हम इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है जो एनिमेटेड सीरीज है भारत है हम, इसका ट्रेलर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, सुरेश प्रभु या फिर अमित शाह? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, अनुराग ठाकुर इज द राइट आंसर। तो केबीटी भारत है हम, ये जो एनिमेटेड सीरीज है इसको अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। Which edition of the Landscape and Gardening Expo 2023 has been inaugurated by actress Varsha Uskaonkar in Mumbai? आपको बताना है मुंबई में एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर के द्वारा लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 के कौन से एडिशन को लॉन्च किया गया? 15th, 16th, 17th, 18th या फिर 19th? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? Okay, very good. 16th is the right answer. Next one is which state's chief minister has launched the Rabi campaign 2023 in the state? आपको बताना है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रबी कैंपेन 2023 को लॉन्च किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, बिहार, छत्तीसगढ़? इसका आंसर क्या होगा? Which state's chief minister has launched the Rabi campaign 2023 in the state? Absolutely correct. बिहार is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। नेक्स्ट वन इज विच एडिशन ऑफ द लद्दाख जंस्कार फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द पादुम इन जंस्कार कारगिल? आपको बताना है लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2023 के किस एडिशन का उद्घाटन कारगिल के जांस्कर के पदुम में किया गया? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th? एडिशन पूछा गया है आपसे, लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल का एडिशन पूछा गया है। ओके, 8th इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8th। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला हैज बिगिन द 10th फेज ऑफ द सागर परिक्रमा फ्रॉम विच सिटी? आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कौन सी सिटी से सागर परिक्रमा के 10th फेज को स्टार्ट किया? पौंडीचेरी, मुंबई, चेन्नई, दामन, विशाखापट्टनम? वेरी वेल डन, चेन्नई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। Who has co-chaired the meeting of the 18th India-Vietnam Joint Commission in Hanoi with the Vietnamese counterpart Bui Thanh Son? आपको बताना है हनोई में 18th भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की अपनी वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ सह अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोवल, एस जयशंकर? आंसर क्या होगा? जो 18th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन है जो कि हनोई में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको किसने को चेयर किया, मतलब किसने इसकी सह अध्यक्षता की? वेरी गुड, एस जयशंकर इज द राइट आंसर। Next one is which state has bagged the third prize in operationalizing Telemanas using teletechnology for the mental health and counseling on the National Mental Health Day? सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताइए नेशनल मेंटल हेल्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके बाद मुझे बताइए कि थर्ड पोजीशन किसने गेन किया है? यूपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यूपी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूपी। नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज क्रिकेटर अलेस्टेयर कुक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? आपको बताना है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड? इसका आंसर क्या होगा? अभी स्टार्टिंग में था उस टाइम पर नाम पूछा था, और अभी ये पूछा है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। वेरी वेल डन, ये भी आपका एक तरीके से +1 में ही गया क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सर्डिनिया इटली? आपको बताना है इटली के सार्डिनिया में फाइड विश्व जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप को किसने जीता? रौनक सदवानी, नेस्टरियो आर्सिनी, डिमिट्रिस एलेक्जेक्सिस, टोबियस कोयले, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप को किसने जीता? ओके, रौनक साधवानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच विलेज इन पंजाब हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया? लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, नावनपिंड सरदारन, ऑल ऑफ दीज? आंसर क्या होगा? पंजाब के कौन से विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया, मतलब बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया?
Okay, very good. Navanpind Sardaran is the right answer. Next one is India to push developed nation to become carbon negative before which year? भारत किस वर्ष से पहले विकसित देशों को कार्बन निगेटिव बनाने के लिए प्रेरित करेगा? 2030, 2040, 2034, 2050, 2060? इसका आंसर क्या होगा? Okay, 2050 is the right answer. Very well done, everyone. Next one is on the auspicious occasion of the Navratri, Prime Minister Narendra Modi has released a new Garba song titled Madi. This song is sung by whom? Shreya Ghoshal, Sonu Nigam, Divya Kumar, Alka Yagnik, A.R. Rahman. इसका आंसर क्या होगा? Okay, Divya Kumar is the right answer. Next one is Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the Samau Shahid Memorial and Library in which city? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर, मुंबई? इसका आंसर क्या होगा? ओके, गांधीनगर इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधीनगर. Next one is which of the following women police station has become the first women-centric police station across the entire country to be conferred with the ISO certificate? आपको बताना है इनमें से कौन सा women police station है जो कि पहला women-centric police station बन गया है पूरी कंट्री में जिनको ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है. भोपाल महिला थाना, जयपुर महिला थाना, गाजियाबाद महिला थाना, गुरुग्राम महिला थाना या फिर रोहिणी महिला थाना? क्या होगा आंसर? Very good. Bhopal Mahila Thana is the right answer. Next one is which bank has launched iFinance to get a consolidated view of their saving and current account in one place? किस बैंक ने अपने बचत और चालू खातों का एक ही स्थान पर समेकित दृश्य प्राप्त करने के लिए आई फाइनेंस को लॉन्च किया है? मैंने आपको बताया था किसी भी चीज में अगर आई आता है तो उसका एक ही आंसर होगा, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक. अब यहाँ पर आई फाइनेंस है तो आई को देखकर हम लोग बता सकते हैं 90% केस में आंसर आईसीआईसीआई बैंक ही होता है अगर स्टार्टिंग में आई मेंशन्ड है. ठीक है, तो इसका आंसर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं. फिर से आपको +1 मिल गया. ठीक है, मतलब आज आपका +1, 2, 3 +3 मार्क्स आपको अभी तक मिल चुके हैं. रिसेंटली डेनियल नोबोवा हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है हाल ही में डेनियल नोबोवा ये किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू? इसका आंसर क्या होगा? डेनियल नोबोवा हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं? बहुत देर तक पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर ऑलरेडी दिख गया था. सो इक्वाडोर इज द राइट आंसर. +3 मार्क्स आप लोगों को अभी तक मिल चुके हैं. What is India's expected economic growth rate for financial year 24 as per the FICCI Economic Outlook Survey? आपको बताना है FICCI Economic Outlook Survey के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो कितना है? 6.6%, 6.3%, 6.5%, 6.7%, 7.2%? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 6.3% इज द राइट आंसर. Next one is which state is the first in India to take steps to ensure minimum wages for the gig workers? आपको बताना है गिग वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज को इंश्योर करने वाला पहला स्टेट इंडिया का कौन सा बना है? यूपी, राजस्थान, केरला, झारखंड और कर्नाटका? इसका आंसर क्या होगा? गिग वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस को इंश्योर करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन सा बना है? एंड इट्स करेक्ट आंसर इज झारखंड. दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो गिग वर्कर्स बिल है ना, इसको कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? तो मुझे जल्दी से बताइए रिसेंटली कौन से स्टेट ने गिग वर्कर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लाइंड एन अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने का जो अपील था उसको अभी रिसेंटली कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया? इंडिया, चाइना, यूएस, यूके, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? Is it India, China, US, UK or none of these? Very well done. India is the right answer. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया. Which city in India will receive $181 million loan from the Asian Development Bank to improve urban living in its peri-urban areas? आपको बताना है
विच सिटी इन इंडिया, भारत के किस शहर को अपने अर्ध शहरी क्षेत्रों में शहरी जीवन में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $181 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? Okay, very good. Ahmedabad is the right answer. Next one is who has been appointed as India's next ambassador to the United Nations and other international organization in Geneva? Indramani Pandey, Arindam Bakshi, Manoj Srivastava, Ruchira Kamboj, none of these. इसका आंसर क्या होगा? Very well done. Arindam Bakshi is the right answer. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग एशियन पैरा गेम्स 2023? आपको बताना है अपकमिंग एशियन पैरा गेम्स 2023 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया। विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग एशियन पैरा गेम्स 2023? ओके, वेरी वेल डन। चाइना इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना? आपको बताना है पटना में जो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है बिहार का, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीतीश कुमार, अमित शाह, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। ओके, वेरी गुड। द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। Next one is in October 2023, India has organized 2+2 foreign and defense dialogue with which country in New Delhi? फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा। इसका आंसर क्या होगा? ओके, यूके इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड a $181 मिलियन लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टुवर्ड्स इंप्रूविंग अर्बन लिवेबिलिटी एंड मोबिलिटी इन द पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद? अभी वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ था, पूछा था कौन सी सिटी के लिए है। अब यहाँ पर आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो ये +1 और हो गया है ना। तो दैट मीन्स आज की क्लास में आप लोगों को +4 मार्क्स मिले हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन कहाँ गया? अभी यहीं पर था, ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें लिखा हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $181 मिलियन लोन अप्रूव किया है। तो वहां पर सिटी पूछा था और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया है। तो आज के सेशन में आप लोगों को +4 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन ऑनर्ड विद विच रैंक इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 इन मोरक्को? ए प्लस, A++, बी प्लस। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। A+ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन? अंशिका सिंह, वुमलुन मांग, वुअल नाम, वसुधा गुप्ता, डॉक्टर मीनेश शाह, रघु श्रीनिवासन। डॉक्टर मीनेश शाह इज द राइट आंसर। Next one is in October 2023, which Indian cricketer has been appointed by sport brand Puma as its brand ambassador? आपको बताना है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हरलीन देओल, महेंद्र सिंह धोनी, रेणुका सिंह, स्मृति मंधाना, मोहम्मद शामी। वेरी वेल डन, मोहम्मद शामी इज द राइट आंसर। Which film has won the National Film Award for the best film? पुष्पा, द राइज, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, मिमी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. Rocketry, the Nambi effect is the right answer. Next question is which state government has launched स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार campaign? आपको बताना है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार campaign को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिहार, एमपी, झारखंड, यूपी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, यूपी इज द राइट आंसर। चलिए, अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द रोजगार प्रयाग पोर्टल? आपको बताना है रोजगार प्रयाग पोर्टल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका आंसर सब लोग कॉमेंट करके बताइएगा। जो बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। बाकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, टेलीग्राम लिंक वगैरह मिल जाएंगी। और अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर और मॉर्निंग थॉट सब लोग शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।